महागठबंधन में बिहार में हम सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा दल है। तो बिहार में महागठबंधन, तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे महागठबंधन के, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में। तो दिल्ली में तो नहीं बनेंगे, दिल्ली में तो राहुल गांधी ही बनेंगे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार के साथ कुछ दिनों को छोड़ करके वहाँ की सरकार तो उन्हीं के साथ 20 वर्षों में रही है। महागठबंधन में तो कॉमेडी नीतीश जी इधर आए थे अपना प्रेशर वहाँ बढ़ाने के लिए। कानून व्यवस्था का किस तरह से अंतिम संस्कार कर दिया श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने। और गृह विभाग तो नीतीश जी के पास है। जब राजधानी पटना में सरकार के नाक के नीचे, पुलिस मुख्यालय के नाक के नीचे ये हाल है, पुलिस को भागना पड़ रहा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से गए थे अमेरिका में अब की बार ट्रम्प सरकार करने के लिए, तो ट्रम्प सरकार ने तो इनको अच्छा तोहफा दिया, अच्छा सिला दिया। तूने मेरे यार का यार नहीं लूट लिया घर यार का। अब 27 तारीख से टैरिफ 50% हो जाएगा। बार बार अमेरिका की ओर से भारत को आंख दिखाया जा रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर में भी सीज फायर हुआ और ट्रंप ने कहा कि हमारी मध्यस्थता में हुआ है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। एक ओर जहां वोटर अधिकार यात्रा पूरे जोश के साथ जारी है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी लगातार सुर्खियों में बनी हुई। इसी बीच आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता मंगनी लाल मंडल का बयान सामने आया है, जिसने सियासी पारा को और चढ़ा दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तेजस्वी यादव ने यात्रा के दौरान राहुल गांधी को पीएम पद के लिए नवाज दिया था। उन्होंने कह दिया था कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया, या फिर महागठबंधन के बहुत सारे ऐसे दल हैं जो मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा अभी तक नहीं की गई कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। महागठबंधन में हम हैं। महागठबंधन में बिहार में हम सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा दल है। तो बिहार में महागठबंधन, तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे महागठबंधन के, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में। तो दिल्ली में तो नहीं बनेंगे, दिल्ली में तो राहुल गांधी ही बनेंगे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। तो तेजस्वी जी ने तो न तो अनर्गल कहा है, न अतार्किक कहा है, बिल्कुल उन्हें तथ्य जो है उसके आधार पर कहा है, सही कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना आए हुए हैं। बिहार के युवाओं से बात करेंगे, यूथ कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। शब्द क्या चयन तो अपीलिंग किया है यूथ के लिए, युद्ध कॉन्क्लेव। तो 5 साल बीत रहा है। नीतीश कुमार के साथ कुछ दिनों को छोड़ करके वहाँ की सरकार तो उन्हीं के साथ 20 वर्षों में रही है। महागठबंधन में तो कॉमेडी नीतीश जी इधर आए थे अपना प्रेशर वहाँ बढ़ाने के लिए। तो ये 19-20 वर्षों में इन्होंने कॉन्क्लेव क्यों नहीं किया? धर्मेंद्र प्रधान सब दिन तो मंत्री ही रहे हैं, केंद्रीय सरकार क्यों नहीं करवाया? और तेजस्वी जी जब इनको कहा कि 10 लाख नौकरी आप दे सकते हैं, तो इनके मुख्यमंत्री को तो विश्वास नहीं हो रहा था। जब वो लालू जी के गोद में गए थे, जब हमको आप संरक्षण दीजिए, शरण दीजिए, और तेजस्वी जी के को लेकर के हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी को छोड़ देंगे, तो उससे पहले 10 लाख की चर्चा तो नहीं थी। 10 लाख की चर्चा तो तेजस्वी जी ने की कि हम एक ही शर्त पर आपके साथ जाएंगे, जब आप 10 लाख लोगों को नौकरी दीजिएगा तब आपके साथ जाएंगे। तो नीतीश जी तो आश्चर्य व्यक्त किया था कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। तो दोनों बातें कही। केंद्रीय करों में जो हिस्सा है बिहार सरकार का, उसमें 41% है, सर्वाधिक हिस्सा बिहार का है।
और फाइनेंस कमीशन ने जो पैरामीटर तय की है और उसमें जो हिस्सेदारी तय की, उसमें बिहार को यह दे तो पैसा कहाँ जाता है? तो ये बताया तेजस्वी जी ने, पैसा है आपके पास, पोटेंशियलिटी है आपके पास, पद आप समाप्त कर देते हैं, पद का सृजन करने की जरूरत है। तो 5 लाख तक नौकरी मिली, 5.25 लाख तो नीतीश कुमार फिर पलट गए, पलटू राम दूसरी बार हो गए। तो ये बात तो केंद्रीय सरकार को कहना चाहिए कि ये जो युद्ध नौजवानों का कॉन्क्लेव होगा, शब्द का चयन तो बड़ा प्रभावकारी है, लेकिन काम तो प्रभावकारी नहीं है। सर्वाधिक बेकारी बिहार में है और बहुत हल्ला हमने किया, हमारी पार्टी ने किया और तेजस्वी जी प्रसाद यादव जी ने किया कि डेमोग्राफी जो है इस पर पॉलिसी बदलिए, डेमोग्राफिक पॉलिसी बदलिएगा तो बिहार के लोगों को नौकरी मिलेगी। 5 लाख नौकरी उनके रहते जो मिली थी, उसमें आधे से ज़्यादा तो दूसरे प्रदेश के लोग गांव स्तर में मास्टर में होकर के नियुक्त हो गए दूसरी नौकरियों में। तो ये क्यों नहीं पहले किया था? जो इधर आकर के जब हमने आवाज़ उठाई, हमारे नेता ने आवाज़ उठाई कि डेमोग्राफिक जो घरेलू नीति है डेमोग्राफी पर आप इसको चेंज कीजिए, तब अब आकर इधर चेंज किया। 10 वर्षों में क्यों नहीं चेंज किया? नौकरी मिली थी और 5 लाख नौकरी कभी थोक में मिली थी बिहार के नौजवानों को। तो नौजवान इस बात को समझता है कि ये सब ठग है, ये चुनाव आ गया इसलिए ठगने के लिए आए हैं। इधर पटना के अटल पथ पर 2 भाई बहनों की रहस्यमयी मौत ने जन आक्रोश को और भड़का दिया है। सोमवार को सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया, लेकिन अब तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मुद्दे पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार हो चुका है, अपराधियों को खुली छूट मिल गई है और सरकार मौन दर्शक बनी बैठी हुई है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कल अटल पथ पे कानून व्यवस्था ठप दिखी, लोगों ने पत्थरबाजी की, सिटी एसपी को अपना पिस्टल भी निकालना पड़ गया। देखिए, कानून व्यवस्था का किस तरह से अंतिम संस्कार कर दिया श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने। गृह विभाग तो नीतीश जी के पास है। जब राजधानी पटना में सरकार के नाक के नीचे, पुलिस मुख्यालय के नाक के नीचे ये हाल है, पुलिस को भागना पड़ रहा है और मंत्रियों को भागना पड़ रहा है, पब्लिक खदेड़ रही है। अपराधियों के तांडव से पब्लिक जनता कराह रही है, तो ये प्रतिक्रिया तो होगी। वैशाली में हत्या हुई है, चारों ओर हत्याओं का दौर है। ये सरकार में अपराधी राज कायम हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अचेत हैं और ये बिहार में आम जनता भगवान भरोसे है। किस तरह से 3 घंटे तक तांडव होता रहा पटना के अटल पथ पर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी भी फंसे रहे, आगजनी होती रही। कहाँ था पुलिस, कहाँ था प्रशासन, कहाँ है शासन प्रशासन? ये सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। और जो जंगल राज का कैसेट बजाते हैं, राग अलापते हैं, वो बताएं इसे किस राज की संज्ञा दी जाए। सरकार सिर्फ लूट खसोट भ्रष्टाचार में लगी है और जनता का जान जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पटना आए हुए हैं, आज यूथ से कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे और साथ साथ बिहार के युवाओं से भी बातचीत करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी अब चुनाव आए हैं, तो सब लोग केंद्र सरकार से, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य सरकारें हैं, वहाँ सब लोग यहाँ आएंगे। ये बताना चाहिए कि कितना केंद्रीय विद्यालय दिया बिहार को, भारत सरकार ने कितना केंद्रीय विद्यालय दिया बिहार को, ये बताना चाहिए ना। शिक्षा का ये स्थिति क्यों है, क्यों पलायन है? और चुनाव आता है तो केंद्र में बैठी सरकार को बिहार याद आता है। ये सब चुनावी वर्ष है, अब चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं, इसलिए सब आ रहे हैं अपना चुनावी एजेंडा लेकर के, नौजवानों को भरमाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। आज
27 तारीख से यूएस का जो टैरिफ है 50% का भारत पे लागू कर दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस फैसले के साथ डटे हुए हैं और बाकी सब जो कार्य है वो किया ही जा रहा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से गए थे अमेरिका में अब की बार ट्रम्प सरकार करने के लिए, तो ट्रम्प सरकार ने तो इनको अच्छा तोहफा दिया, अच्छा सिला दिया, तूने मेरे यार का यार ने ही लूट लिया घर यार का। अब 27 तारीख से टैरिफ 50% हो जाएगा। बार बार अमेरिका की ओर से भारत को आंख दिखाया जा रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर में भी सीज फायर हुआ और ट्रंप ने कहा कि हमारी मध्यस्थता में हुआ है, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक मुंह नहीं खोला है। तो अब तो भारत की विदेश नीति पूरी तरह से फेल है, ये दिख रही है। भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितना अमेरिका का दौरा किया, अमेरिका की ट्रंप सरकार भारत के साथ किस तरह व्यवहार कर रही है जग जाहिर हो चुका है। एसआईआर को लेके आज फिर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी यात्रा पे निकल चुके हैं। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर वोट अधिकार यात्रा में श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी बिहार भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा पर हैं। जनता का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सभी विपक्षी दलों के, इंडिया गठबंधन के नेता भी आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी आए, प्रियंका गांधी, डी शिव कुमार जी आए थे, सब लोग आ रहे हैं। सबको देखना चाहिए कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से किस तरह गूंज रहा है बिहार। पूरे देश में इसकी आवाज़ जा रही है। और जब जब बिहार ने अंगड़ाई ली है, तानाशाही, हिटलरशाही, मनमानी, संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकी है। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार में कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या सीएम फेस पर चुप्पी सियासी चाल है या फिर अंदरूनी टकराव? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज, बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।